नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं जिनमें बताया जा रहा है कि चीन भारतीय सीमा के पास एक बार फिर से कोई जाल बुनने की कोशिश कर रहा है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन लगातार हथियारों का जमावड़ा लगा रहा है भारतीय सीमा के पास में। और भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही बना हुआ है कि पता कैसे लगाए चीन की मूवमेंट का। क्योंकि देखिए, जहां पर फ्लैट सरफेस है ना, वहां पर आप सैटेलाइट के जरिए काफ़ी हद तक जो चीनी सेना है उसकी मूवमेंट का अंदाज़ा लगाकर ये पता कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन का अगला मूव होगा क्या। लेकिन जहां पर जो हिमालय की कुछ ऐसी घाटियां हैं, ऐसी बहुत ही गहरी तंग पहाड़ियां हैं जहां पर सैटेलाइट इमेज से काफ़ी हद तक चीज़ों का नहीं पता लग पाता। ऐसे में अगर भारत को यहां पर चीन की बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन करनी है कि चीन का अगला दांव कहां पर होगा, कहां चीन कब्जा करना चाहता है, तो भारत को चाहिए लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी कि लाइव भारत को पता चले कि चीनी सेना कर क्या रही है। यानी कि मान लीजिए भारतीय सीमा में किसी सेक्टर में चीनी सेना घुसना शुरू कर चुकी है, तो 5 मिनट के अंदर भारत को पता लग जाना चाहिए कि चीनी सेना आ रही है। ऐसे में भारत चीन की सेना से पहले ही वहां पर अपनी सेना तैनात कर देगा। पहाड़ों का मूवमेंट वैसे भी स्लो ही होता है। अगर चीनी सेना भारत की तरफ आ रही है तो उसे कुछ घंटे तो लगेंगे ही। ऐसे में भारत वहां पर पहले ही सैनिक भेजकर चीन को वहीं पर रोक सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट, ऐसा कोई हथियार है ही नहीं जो लाइव मॉनिटरिंग घंटों तक अंजाम दे सके। ऐसे में भारत की मदद के लिए सामने आया है एक बार फिर से इजराइल। लिटरली भारत जब भी संकट में फंसा होता है तो इजराइल भारत का संकट मोचक बन जाता है। इजराइल ने कहा है कि हम अगले ही महीने, यानी कि जून का महीना शुरू हो जाएगा अब से 3 दिन बाद, अगले ही महीने जून में भारत को 4 हेरॉन टीपी ड्रोन देने जा रहे हैं। और ड्रोन ये कितने कमाल के हैं आपको बता दूं कि 45 घंटे, ऑलमोस्ट 2 दिनों तक लगातार आप इन्हें उड़ाकर चीन की जासूसी लाइव कर सकते हैं। चीन अगर वहां पर कुछ मूवमेंट कर रहा है, तुरंत भारत को पता चल जाएगा सेकंडों के अंदर कि चीन की अगली मूवमेंट क्या है। इतना ही नहीं, 30,000 फीट की ऊंचाई पर यह बहुत ही आसानी से ऑपरेट करता है। और इतनी ऊंचाई पर जाने के बावजूद भी इसमें इतने सेंसर्स हैं, ऐसे कैमरा लगे हुए हैं जो बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की इमेजेस सीधे भारतीय सेना के हेडक्वार्टर में भेज सकते हैं। जो भारत को ये हेरॉन टीपी मिलने वाले हैं ना, जो पिछली जनरेशन थी हेरॉन टीपी की, उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। क्योंकि पहली वाली जनरेशन में ये दिक्कत थी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद वो उतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज प्रोसेस नहीं कर पाते थे। इसीलिए लद्दाख जैसे रीजन में वे उतने ज़्यादा कारगर नहीं थे जितना ये होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख में, हिमालय में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ऐसे में ड्रोन को ऊंचा तो उड़ना ही पड़ेगा, और लेकिन इतनी ऊंचाई पर जाकर अगर वो ढंग से फोटो ही ना खींच पाए फिर फायदा क्या। ऐसे में जो नया ड्रोन है ये भारत की बहुत मदद करेगा। और 4 ड्रोन काफी सफिशिएंट हैं पूरी चीनी सीमा पर नजर रखने के लिए। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे कि ये मदद कैसे हुई, इजराइल तो इनके लिए पैसे लेगा। तो आपको बता दूं कि ये सौदा वाकई में ही पहले हो चुका था, लेकिन आप शुक्र मनाइए इजराइल भारत को दे रहा है। वरना इजराइल ये भी तो कह सकता है कि जी हमारे यहाँ तो युद्ध हुआ है, सारी फैक्ट्रियां वगैरह बंद थी, तो हम थोड़ा लेट आपको डिलीवरी देंगे। जिस तरीके से रशिया ने बिना किसी कारण के ही S-400 को देखिए कितने साल से लटकाए रखा है। कह रहे हैं कि इस साल तक डिलीवरी दे देंगे, लेकिन कुछ पता नहीं है क्या होगा, फिर से ना 1-2 महीने की डिले कर दे। और ये हथियार मार्केट में नॉर्मल है इतनी डिले होना। ऐसे में इजराइल हमें इतना जल्दी ड्रोन प्रोवाइड करा रहा है क्योंकि किसी को नहीं पता कि चीन भारत सीमा पर कल को क्या हो जाए। ऐसे में इजराइल चाहता है कि भारत मजबूती से डटा रहे चीन सीमा पर। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू।